आप देख सकते हैं कि भीड़ नाम ही नहीं ले रही खत्म होने का। पूरी सड़कें लबालब इन लोगों ने बेटियों के समर्थन में भर दी है। मोदी एक दिन में 43 करोड़ रुपए खर्च करता है अपने प्रचार पर, वो किसका, उसके बाप का है क्या? वो तो खिलाड़ी तब भी मेडल लेकर आए, खिलाड़ी तो तब भी मेडल लेकर आए हैं ना, उन्होंने मेहनत की। मोदी ने क्या किया है? और मोदी जी चुप्पी तोड़िए, स्मृति ईरानी चुप्पी तोड़िए, गैस सिलेंडर की महंगाई पे तो सड़क पे लौटने चली आती हैं। ये जन समर्थन रैली महिला पहलवानों के समर्थन में आप देख सकते हैं कि भीड़ नाम ही नहीं ले रही खत्म होने का। पूरी सड़कें लबालब इन लोगों ने बेटियों के समर्थन में भर दी है। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लिए हुए ये लोग, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और जो लोग उनके समर्थन में हैं, पूरे देश भर से लोग यहाँ आए हुए हैं। भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क भरी हुई है, इतने लोग पूरी सड़क में आ गए हैं और इतना आगे तक चला जा रहा है। पहलवान भी इनके साथ है। जिस प्रकार से महिला पहलवानों ने बोला था कि 23 मई को इंडिया गेट पर आइए, 23 मई को हमें समर्थन दिखाइए, आप खास देख सकते हैं कि उतनी मात्रा में समर्थन उन्हें मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 28 मई को जो इन्होंने ऐलान किया है कि संसद का घेराव करेंगे, इस भारी भीड़ के साथ क्या जो प्रशासन है कोई कार्रवाई करेगा? क्या प्रशासन को दिखेगा कि कितनी भारी मात्रा में जन समर्थन बेटियों के समर्थन में है? तो अभी हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं। सर, 31 दिन पूरे हो गए धरने को, क्या सोचा था कि इतना लंबा ये लड़ाई चलेगी, इतना लंबा इन बेटियों को बैठना पड़ेगा जंतर मंतर पर? नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये अप्रत्याशित भी नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके साथ में आपकी बात कोई सुन ले, आपको कोई न्याय दे दे, ऐसा कोई बैठा नहीं है, और इस सरकार में तो है ही नहीं। बृजभूषण का सर बयान आज भी काफी वायरल हो रहा है, जो कल ही उन्होंने एक जनसभा में दिया है। बोल रहे हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, क्या क्या हुआ, कुछ बता पाई वो लड़की? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना, तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन में बताया जाएगा ना। पुलिस 161 के बयान उनसे लेगी तो बताया जाएगा, उनके 164 के बयान जो कोर्ट में कराए जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें बताया जाएगा। तो जब ये सारी चीजें होंगी, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। अभी से आप क्या कह सकते हो कि क्या जब एक बार एफआईआर हो गई है तो क्या आप चौराहे पे कहते फिरेंगे? नहीं, ये तब का नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो होगी, जो भी आईओ होगा, उसको बताया जाएगा कि ये सब कुछ हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। एक और पुलिस कर नहीं रही अभी तक। एक और बयान सर सामने आया, बोला छुआछूत लेकर आ गई ये देवियां, ऐसे ऐसे बयान उन्होंने कल एक जनसभा में दिया और सर तालियां भी लगी हैं इन सारी चीजों पर। जितनी घटिया उनकी मानसिकता है, उतना ही घटिया वो काम करेंगे, उससे ज्यादा बढ़ के वो काम नहीं कर सकते। जहां बहन बेटियों की इज्जत की आबरू की बात हो, बहन बेटी किसी की भी हो, देश की बहन बेटी है, अगर उनकी इज्जत आबरू के सामने भी लोग इस तरह की घटिया बात कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? इसीलिए बात कही जा रही है, गिरफ्तारी की बात इसीलिए कही जा रही है कि आप बाहर हैं तब ये बदतमीजी कर रहे हैं, और आपकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसलिए अरेस्ट किया जाना जरूरी है। मांग अरेस्ट की इसीलिए। और नार्को टेस्ट को जो उन्होंने बोला सर कि मैं तैयार हूँ, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक एडवोकेट है सर? नार्को टैक्स की कोई कोर्ट में लीगल कोई वैलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने कहा कि नार्को टैक्स करा लो मेरा भी, तो लड़कियों का जवाब देखिए, उन्होंने क्या कहा है, बिल्कुल हमारा नार्को टेस्ट कराओ, हम तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो और इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हो। इससे बड़ी हिम्मत की क्या बात होगी? ये अपने आप में ये बात सिद्ध करती है कि लड़कियां जो कह रही हैं उनका एक एक शब्द बिल्कुल सच है और सही है। इसलिए इस मामले में देश को न्याय मिलना जरूरी है। और सर, देश की इतनी बड़ी प्लेयर्स जिन्होंने सही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नाम किया, मेडल्स लाना कोई आसान चीज नहीं होती, लेकिन बृजभूषण ने सर बोला कि मेडल कौन सा बड़ी चीज है, 15 रुपए में बिक जाएगा। तो जिस आदमी को उस मेडल की कीमत नहीं पता, उस मेडल को भी वो कागज के टुकड़ों में तोड़ रहा है। मेडल कागज के टुकड़े नहीं है, या वो थोड़ा सा चांदी सोना नहीं है, वो मेडल है इस देश का मान सम्मान। उस मेडल को लाने में पहलवानों की, हमारे खिलाड़ियों की सालों की मेहनत है। वो अपनी इज्जत आबरू दांव पे लगा के अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का मान सम्मान, उसके लिए संघर्ष करते हैं, तब जाके मेडल आता है। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता मेडल। तो और वो उस मेडल के साथ साथ देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ता है। दुनिया में आप देखते हैं कि जब खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो जहां कहीं भी हो, उसके देश का जो राष्ट्रगान है वो बजता है, झंडा लहराया जाता है।
वो जो पल है, उस पल की कीमत जो है आप इन कागज के टुकड़ों में नहीं आंक सकते। वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है, अतुलनीय है वो। और जो उन्होंने बोला कि करोड़ रुपए ट्रेनिंग पे जो खर्च किए गए वो वापस तो तुम्हारे बाप के थे वो? अगर खर्च किए तो देश के थे ना। देश के लोगों ने टैक्स पेयर का पैसा था। मोदी एक दिन में 43 करोड़ रुपए खर्च करता है अपने प्रचार पर। वो किसका, उसके बाप का है क्या? वो तो खिलाड़ी तब भी मेडल लेकर आए, खिलाड़ी तो तब भी मेडल लेकर आए हैं ना। उन्होंने मेहनत की, मोदी ने क्या किया है? तो वो जो कह रहे हैं वो सब सारे के सारे, क्योंकि उनकी भावना ही ऐसी है देश के लोगों के प्रति, चाहे खिलाड़ी हो चाहे कोई भी हो, उन सब के प्रति, इसलिए इस तरह की जो उलझुल बातें वो करते हैं। आखिरी सवाल से सर खत्म करना चाहूंगी। आज जो एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है पूरा 1 महीना पूरा होने पर, और संसद का घेराव की बात कही गई है, क्या लग रहा है, किस संदेश के साथ है ये सारा? इस संदेश आप देख सकते हैं इस कैंडल मार्च में कितनी भारी भीड़ है, और हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय का, देश के हर कोने से, प्रदेश से लोग यहाँ इसमें शामिल हैं, और इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। देश के लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और अब ये संघर्ष उसी तरह से चलेगा जैसे किसान आंदोलन में चला, कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। ये बेटियों की आवाज, ये बेटियों की आवाज, जोगी झोपड़ी महल बंगले में जो बेटी का बाप है, वो हर इंसान, हर बेटी इसके खिलाफ है। ये तानाशाह। कहाँ से आए हैं अंकल जी? हम जनसंघर्ष मंच हरियाणा से हैं हम। हाँ, संगठन के हैं हम। हर संघर्ष में जो भी अन्याय करता है आम जनमानस के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, जो इन स्वर्ण अक्षरों में लिखे भारत के नाम, पटल पर नाम लिखा इन बेटियों ने, इनके साथ अपनी तस्वीरें निकलवा रहे थे, वो कहाँ छुपे हैं मूल को करके आज इन बेटियों के साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सैलाब इतना भारी मात्रा में उमड़ा है कि जिस प्रकार से बेटियों ने सबसे समर्थन मांगा था, हाथ जोड़कर सबके सामने अपील की थी कि 1 महीना पूरा होने पर हम कैंडल मार्च निकालेंगे, उसको देखते हुए आप महिलाओं की तादाद भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी भारी मात्रा में यहाँ मौजूद हैं, और जन सैलाब इतना है कि पूरी सड़कें भर गई हैं। और भी लोगों से बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि किस संदेश के साथ ये जो जन सैलाब उमड़ा है, ये जो संदेश लेकर जा रहे कैंडल मार्च का, इंडिया गेट पर पहुंच रहे, पद यात्राएं पहले भी हो चुकी है, क्या बदलाव लाएगा ये कैंडल मार्च, और किस रणनीति से अब ये आगे पूरा मुद्दा बढ़ने वाला है? कि ये देश की बेटियां हैं, सभी लोगों का समर्थन है, पूरा देश का जनसमूह खड़ा हुआ है। जो लोग घमंड में बैठे हुए हैं, जो लोग सत्ता में बैठ के अपनी राजनीतिक मलाई और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी नहीं है? आप बताइए, जिस तरीके से पूरी सड़क पे, जंतर मंतर पे 1 महीनों से हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, उन बहन बेटियों को न्याय, ये देश की बेटियां हैं। जिन लोगों को ये समझ है किसी समुदाय की बेटियां हैं, तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम सड़कों पे रहेंगे और पूरी तरीके से आवाज गूंज करने का काम करेंगे, और हम बहन बेटियों को न्याय दिला के रहेंगे। आपने देखा होगा, एक दौर था जब देश में किसान आंदोलन हुआ था, उस वक्त ये गुमराह कर रहे थे, ये मुट्ठी भर किसान है, ये चंद किसान है। अब ये दिख रहा होगा सरकार को, ये जो सड़कों पे जंतर मंतर से और इंडिया गेट की तरफ पूरे जनसमूह के साथ कैंडल मार्च किया जाएगा, और ये संदेश दिया जाएगा कि देश की आवाम हमारी बहन बेटियों के साथ खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है। ये लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। जी सर, ब्रिजभूषण शरण तो मेडल का मोल लगा रहे और बोले कि 15 रुपए का मेडल है, 15 में बिक जाएगा। मैं कहता हूं, जो लोग मेडल का मोल लगाते हैं, हमारे किस्मत और हमारे पसीने का जो मोल लगाते हैं, आप बताइए, देश की पहलवान बेटियां जब अखाड़े में लड़ती हैं, उसके बाद यही सी तिरंगे का मान और सम्मान देती हैं। जो लोग तिरंगे का मान और सम्मान नहीं दे पाते हैं, जो लोग भगवा के नाम पे देश में तांडव कराने का काम करते हैं, उन्हें हमारी बहन बेटियों को कैसे याद आएगी? हमारी बहन बेटियां कहीं मोल भाव नहीं की जाती हैं। माँ जो होती है वो बेटी होती है, कभी माँ होती है, कभी दादी होती है। तो हम अपनी बहनों के लिए खड़े हुए हैं, और 15 रुपए का मेडल जो इन्होंने कहा है, इनको अपनी वापसी लेनी होगी। वो अखाड़े में लड़के देश के तिरंगे का मान वो करती हैं। ये पीछे हमारे पहलवान भाई भी सभी लोग आ रहे हैं पीछे, और पूरी तरीके से एक साथ हम पहुंचेंगे। और गांधीवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। आप एक बात बताइए महोदया, जो लोग कहते हैं 15 रुपए का मेडल है, क्या आज
जो किसान के गन्ना का मूल्य, किसान के धान का मूल्य नहीं दे पाए, वो मेडल का मूल्य कैसे समझेंगे? इन्होंने किसानों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने का काम किया, इन्होंने किसानों को तमाम ऐसे नामों से चिन्हित करने का काम किया। ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये देशद्रोही हैं। और जब कर्नाटक का चुनाव था तब तो स्ट्रीम मीडिया भी पहलवानों को तमाम ऐसे नामों से चिन्हित करके दिखा रही थी। अब स्ट्रीम मीडिया गायब हो गई है। आप जैसे पत्रकारों को सलाम है जो आपने देश की आवाज़ को दिखाने का काम किया, और हम जैसे छोटे गांव के उठे हुए बच्चों को आपने ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म किया। ऐसे पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूं जो जन जन की आवाज़ को दिखाने का काम कर रहा है। ये पूरी तरीके से भीड़ और जनसैलाब ये तय कर चुका है कि अब बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। और मोदी जी चुप्पी तोड़िए, स्मृति ईरानी चुप्पी तोड़िए। गैस सिलेंडर की महंगाई पे तो सड़क पे लौटने चली आती हैं, लेकिन ना चिन्मय मंदिर बात करती हैं, ना देहरादून पे बात करती हैं, ना हाथरस पे बात करती हैं। ये केवल इस देश को गुमराह करने के लिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। और हर लोहे की चोट पे कहता हूं मैं, लोहा लोहे को काटेगा और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों का जोश यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीधा सीधा गिरफ्तारी की मांग कर रखे हैं। जो उन्होंने नार्को टेस्ट बोला है उससे भी कहीं ना कहीं दो अटकलें ही सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से वो जो आरोप जिन्होंने लगाया उनके नार्को टेस्ट की मांग कैसे कर सकते हैं, जबकि सबसे पहले जो आरोपित होता है उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। और भी लोग यहाँ पर क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में मौजूद हैं, सबसे तो बातचीत नहीं करवा पाएंगे, लेकिन जो लोग आगे आपको दिख रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल पाएंगे उन सबसे बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे।